वरास अमीर चंद 1837 1911 एक मुअज़्ज़ज़ गुप्ती इस्माइली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो पंजाब में आबाद था। वो अमृतसर में एक हुकूमती महकमे में मुलाज़मत करते थे और 1800 ईस्वी में रिटायर हुए। उन्होंने अपने आबाद अजदाद से ज़मीन वरसे में पाई और पंजाब के मशहूर ज़मींदारों में शामिल हुए। 1882 में इमाम आगा अली शाह ने उन्हें पंजाब, सरहदी इलाकों और अफ़गानिस्तान के करीब कुछ इलाकों के कलकमाडाई के तौर पर मुकर्रर किया। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस कदर उम्दगी से अंजाम दे कि 1897 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी पहली अमृतसर की ज़ियारत के दौरान 1 जनवरी 1897 को उन्हें मक्खी मुकर्रर किया और पंजाब, सरहदी इलाकों और अफ़गानिस्तान के करीब इलाकों के लिए वरास का खिताब अता किया। वरास अमीर चंद इमाम के साथ 2 जनवरी 1897 से 11 जनवरी 1897 के दौरान सियालकोट भी गए। उन्होंने कई बार बम्बे का दौरा किया और उनका आखिरी दौरा 1908 के वस्त में हुआ। इसी दौरान उन्होंने हाजी बीबी केस के दौरान 28 और 29 जुलाई को अदालत में 2 कीमती और मालूमाती बयानात दिए। उनका एक बड़ा कारनामा ये भी था कि उन्होंने एक पसमानदा तबके के कुछ लोगों को इस्माइली मजहब में दाखिल किया और उन्हें माली इमदाद फराहम की ताकि वो अपनी छूटी सनत चला सके। 1911 में 74 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। उनके ज़ाती उसूलों की एक मिसाल ये थी कि उन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि उनके इंतकाल के बाद उनके जिस्म को गुस्ल देने के बाद उनके हाथों और उंगलियों को कम अज़ कम 3 बार साबुन से धोना जाए ताकि इमाम के सिक्कों की खुशबू बाकी ना रहे। वरास अमीर चंद के बेटे भागोंदास ने ज़्यादातर अमृतसर की मकामी जमात की खिदमत की। उनके दूसरे बेटे पन्ना लाल ज़्यादा मुतहरिक थे जो खिदमत के मिशन को जारी रखे हुए थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 20 जनवरी 1914 को पावना में पंजाब के गुप्ती इस्माइली जमातों के 8 अहम रहनुमाओं को तलब किया। इस इजलास में पन्ना लाल, अबू अली के वालिद भी शामिल थे ताकि पंजाब में गुप्ती इस्माइलियों को मुस्लिम शनाख्त देने के बारे में बातचीत हो सके। 1915 में इमाम ने पन्ना लाल के ज़रिए काबुल के इस्माइलियों को पैगाम दिया कि वो इस्लामी लिबास पहने और इस्लामी नाम इख्तियार करे। इमाम के पैगाम ने लोगों पर गहरा असर डाला और मक्की फ़कीर चंद काबुल में पहले शख्स थे जिन्होंने इमाम की हिदायत पर अमल किया। 18 नवंबर 1916 को इमाम ने उन्हें दोबारा हिदायत दी कि वो अपनी इस्माइली शनाख्त को ज़ाहिर करे और हिंदू रस्म व रिवाज को तर्क कर दे। इस मौका पर इमाम ने उन रहनुमाओं के साथ उनके वालिदैन और बच्चों के नए इस्लामी नाम भी रखे। अबू अली के वालिद पन्ना लाल का नाम अली रखा गया और उनके दादा बागोंदास को अजीज़ कहा गया। अली भाई अजीज़ ने अपनी तमाम तर ज़िंदगी जमात की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। 1935 में अली भाई अजीज़ को पंजाब से आगा खान गोल्डन जुबली कमेटी का रुकन मुंतखब किया गया, जिसका पहला इजलास 12 अक्टूबर 1935 को आगा हाल, निस्बत रोड, बम्बे में हुआ। अली भाई अजीज़ के बेटे, जो कि दुनिया के मशहूर सीनियर मुबल्लिग़ थे, 21 अगस्त 1919 को अमृतसर, हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम 4 साल की उम्र में एक हिंदू निजी नर्सरी स्कूल में शुरू हुई जो एक ब्राह्मण पंडित के ज़ेर इंतज़ाम था। बाद अज़ा उन्होंने अमृतसर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में वाक़ एक निजी प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की और फिर सेंट ज़ेवियर कॉलेज, बम्बे में साइंस के शोबे में दाखिला लिया। उन्होंने 7 साल की उम्र में मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम को एक इजाफ़ी निसाबी सरगर्मी के तौर पर भी अपनाया। इसके अलावा उन्होंने फ़िन तामीर, ज़राअत और कानून के साथ साथ ख़ास तौर पर इस्लामी फ़िक़्ह में भी तालीम हासिल की। उनकी मजहबी तालीम उनके दादा बुज़ुर्ग कामादिए अज़ीज़ अली की गोद में बैठने से शुरू हुई। बम्बे में उन्हें अपने इल्म को मुबल्लिगीन के साथ बातचीत के ज़रिए वुसअत देने का मौका मिला, जैसे कि पीर सब्ज़ अली 18841938 जो उनके बचपन के सरपरस्त थे, चीफ मुबल्लिग हुसैनी पीर मोहम्मद इसनी 18781951 और दीगर कई मशहूर उलमा। अपनी लिसानी महारतों की वजह से उन्हें सिविल और मिलिट्री सेंसर ऑफिस में खिदमात अंजाम देने के लिए बुलाया गया। दूसरी आलमी जंग 1939-1945 के दौरान उन्हें W के साथ 5 साल काम करने का एजाज़ हासिल हुआ। 1938 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उन्हें बम्बे में रिकरेशन क्लब इंस्टीट्यूट में इस्माइली मिशन में शामिल होने का हुक्म दिया। थोड़े ही अरसे में उन्होंने मिशन के मैदान में महारत और आला काबिलियत हासिल की। 1946 में इमाम की हीरों की जुबली की तकरीबात के इंतज़ामात में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और मुख्तलिफ कमेटियों में हिस्सा लिया। इमाम ने उन्हें 10 मार्च 1946 को बम्बे में एक शामी इस्माइली के कुरान की आयत की तिलावत के बाद
यकीनन पढ़ने के लिए मुंतखब किया। इमाम ने उन्हें ख़ास एजाज़ के तौर पर एक रेशमी खिलत और सुनहरी पगड़ी से नवाजा। पहली इस्माइली मिशन कॉन्फ्रेंस दारुसलाम के आगा खान हाई स्कूल के ऑडिटोरियम में 20 जुलाई 1945 को मुनक़िद हुई, जिसका मकसद मजहबी तालीम और मुबल्लिगीन और असातिज़ा की तरबियत पर तबादला ख्याल था। इमाम ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए फरमाया कि अफ्रीकियों को बैरून मुल्क से मुबल्लिगीन पर इन्हिसार करने के बजाय अपने मिशन सेंटर में मकामी अफराद को तैयार करना चाहिए। डायमंड जुबली के बाद इमाम ने अबू अली को बम्बे में मिशन सेंटर का प्रिंसिपल मुकर्रर करने का हुक्म दिया। जुलाई 1946 में वो मशरक़ी अफ्रीका गए और 10 अगस्त 1946 को दारुसलाम में डायमंड जुबली की तकरीबात में शिरकत की। इमाम की हिदायत पर 10 मई 1947 को दारुसलाम में मिशन सेंटर खोला गया, जिसकी इंतज़ामिया अस्मालिया एसोसिएशन बराए अफ्रीका मंबासा के तहत थी। इसका इफ्तिताह अलजाए जी अब्दुल हुसैन ने किया, जो अस्मालिया प्रोविंशियल काउंसिल दारुसलाम के सदर थे। ये मिशन सेंटर एक कॉलेज की हैसियत इख्तियार कर गया, जहाँ से कई तरबियत याफ्ता मुबल्लिगीन और मजहबी असातिज़ा तैयार हुए। अबू अली ने 1950 से 1953 तक 3 साल के लिए मुस्लिम एसोसिएशन फॉर टांगानिका के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे। टांगानिका की आज़ादी के बाद 9 दिसंबर 1961 वज़ीर आज़म रशीदी कावावा ने मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों को दावत दी कि वो आइन में मुस्लिम कानून को शामिल करने में हुकूमत की मदद करें। उनमें से एक अबू अली थे, जो दारुसलाम में शेख अबू अली अजीज़ के नाम से मरूफ थे। उन्होंने 1962-63 में यूनिवर्सिटी ऑफ दारुसलाम के एडल्ट प्रोग्राम में इस्लामी तालीम भी दी। 10 जनवरी 1964 को मंबासा में काउंट फ़तेह अली ढुला की रहाइशगाह पर अफ्रीका के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान के साथ रसूमात और तकारीब के जायजे के लिए पहली कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में दीवान सर इबो पीर भाई, काउंट गुलाम हुसैन इस्माइल, वज़ीर मद्दाल अली, काउंट मिल्जी नज़र अली, वज़ीर अब्द अल मालिक आर, कासिम लाखा और मिशनरी अबू अली समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 सितंबर 1966 को एक और इजलास मुनक़िद हुआ। 1967 के आखिर में हिंदुस्तान में इमाम के बाबरकत दौरे के दौरान अबू अली को जमातों के लिए आवाज़ देने की दरख्वास्त की गई, जिन्होंने उनकी बातों से गहरा असर लिया। कारखाना जमात बम्बे के मक्खी और कामादिया ने 27 दिसंबर 1967 को इमाम को रिपोर्ट भेजी, जिस पर इमाम ने जवाब दिया। 6 जनवरी 1968 मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि बम्बे और मुज़ाफ़ात की जमातों ने मुख्तलिफ जमात खानों में मिशनरी अबू अली के दिए गए वाइज़ में बड़ी दिलचस्पी ली। बरा करम मिशनरी अबू अली को उनकी भारत के दौरे के दौरान उनकी अनथक खिदमात के लिए मेरी मोहब्बत भरे पिदरी व मादरी दुआएं पहुँचाए। आपको तंजानिया की अस्मालिया एसोसिएशन से मालूम करना चाहिए कि आया मिशनरी अबू अली हर साल कम अज़ कम 1 माह या 2 माह के लिए भारत का दौरा कर सकते हैं, और फिर एसोसिएशन का जवाब मुझे इत्तला दे। 29 जनवरी 1968 मुझे ये जानकर खुशी हुई कि 10 दिसंबर को दारखाना जमात खाना में मुनक़िद होने वाली वाइज़ीन असम्बली में मेरे रूहानी बच्चों ने भरपूर शिरकत की, और मैं उन तमाम महबूब रूहानी बच्चों को अपनी मोहब्बत भरी दुआएं देता हूँ जिन्होंने इस वाइज़ीन असम्बली में हिस्सा लिया। मैं दर्ज झैल मिशनरी हजरात को अपनी पिदरी और मादी मोहब्बत भरी दुआएं देता हूँ, जिन्होंने बाद की जमात के लिए अपनी अनथक खिदमात अंजाम दे। मिशनरी कासिम अली MJ, मिशनरी अबू अली, मिशनरी नूर मोहम्मद रहमत अल्लाह, मिशनरी नूर अल-दीन उमलानी, मिशनरी अबू अली अजीज़ एक आलमी सयाह हैं और उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दौरे किए। उन्होंने 1995 में ताजिकिस्तान का दौरा किया, जहां 72 साल पहले मशहूर मिशनरी पीर सब्ज़ अली 18841938 ने 1923 में कदम रखा था। शायद ही दुनिया में कोई जमात खाना हो जहां उन्होंने वाइज़ ना दिया हो। उनकी कामयाबी के पीछे उनकी पुरकशिश शख्सियत है, जिसने लाखों लोगों के दिल जीत लिए जो उन्हें देखे बगैर भी उनकी नाकाबिल फरामोश खिदमात को जानते हैं। उनकी खिदमात और अदब की सलाहियतों की बदौलत उन्हें अलीजा और फिर राय के अलकाबात से नवाजा गया। उन्होंने 11 साल की उम्र में मिशन का आगाज़ किया। उनकी ज़िंदगी 83 साल पर मुहित है, जिसमें उनके 10,000 से ज़ायद खुतबे, तकारीर और वाइज़ दर्ज है। 1950 के बाद से जब टेप रिकॉर्डर दस्तयाब हुआ, उनके वाइज़ और तकारीर महफूज की गई, जिनकी तादाद तकरीबन 3000 ऑडियो कैसेट है, जो दुनिया भर की इस्माइली जमातों में गर्दिश कर रही है। उनकी अदबी सलाहियतें उर्दू शायरी में इमाम के लिए उनकी मोहब्बत के जज्बात को पेश करती है।
وہ انگریزی، اردو، فارسی، عربی، گجراتی، پنجابی، کچھی، ہندی اور سوالی زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے مشہور کاموں میں شامل ہیں جشن گولڈن جوبلی اردو 1936، ردن باطل گجراتی 1947، اننت اکیالو گجراتی ترجمہ 1947، ظہور حق گجراتی 1948، مذہب نسمالیہ گجراتی 1948، ریلیجس کورسپونڈنس کورس 3 جلدیں گجراتی 1948، ڈیوائن جیمز انگریزی اور سوالی 1955، فخریہ اسلام سوالی 1956، اسماعیلی دھارمک کورس گجراتی 1957، عیسائیت اپنی اصل سے انگریزی 1961، سور کا گوشت اسلام میں اس کی ممانعت انگریزی 1961، غدیر خم گجراتی 1969، اسماعیلی تاریخ کا خلاصہ انگریزی 1974۔ یہ ان کے نمایاں کاموں کی چند جھلکیاں ہیں۔ وہ گنن کے ادب اور اسماعیلی فلسفہ اور تاریخ میں ماہر تھے۔ ان کے وائس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ جماعت کو وقت کی ضروریات کے مطابق مواد فراہم کرتے تھے، اور ان کی گفتگو اتنی واضح ہوتی تھی کہ سامعین کئی گھنٹوں تک توجہ سے سنتے رہتے تھے۔ جو لوگ انہیں کسی پلیٹ فارم پر سن چکے ہیں، وہ ان کی بے مثال خطابت کی چمک سے واقف ہیں۔ تقریباً 40 سال مشرقی افریقہ میں گزارنے کے بعد وہ اپنی زندگی کے آخری ایام وینکوور، کینیڈا میں بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مشن کا آغاز 11 سال کی عمر میں کیا تھا، اور یہ مشن ان کے انتقال تک جاری رہا۔ مشنری ابو علی کا ماننا تھا کہ انسان کبھی بھی سیکھنے کے لیے بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ ایک نمایاں کامیابی تھی کہ انہوں نے 30 اپریل 2001 کو امریکہ کے سینئر یونیورسٹی انٹرنیشنل وائمنگ سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے تحقیقی مقالے مرکلز اینڈ نوسس میں پیر صدگور نور کی زندگی اور خدمات کو 200 صفحات پر بیان کیا گیا تھا۔ یہ ان کی اپنی کوششوں کے ذریعے تھا کہ وہ زندگی کی ایک انتہائی معمولی حالت سے عظمت کی بلندیوں تک پہنچے۔ دعا ہے کہ مولانا حاضر امام ان کی روح کو سکون عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ اور جماعت کو صبر عطا کرے۔